हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे गुणनखंड फैक्टराइजेशन के बारे में। ठीक है, फैक्टराइजेशन क्या होता है और कोई भी अगर नंबर दिया गया है तो उसमें हमें अगर पता करना हो कि कितने गुणनखंड हैं तो हम कैसे पता करते हैं। सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि गुणनखंड होता क्या है। तो गुणनखंड वह संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभक्त कर दे, मीन्स पूरी तरीके से विभाजित कर दे, उसको क्या कहते हैं, हम गुणनखंड कहते हैं। जैसे सपोज दैट हमने कोई भी एक नंबर लिया, ठीक है, जैसे हमने नंबर लिया 30, ठीक 30 हमने नंबर लिया। 30 में अगर हम देखें 2 क्या है, 2 से अगर हम उसको डिवाइड कर रहे हैं तो 15 बार वो चला जाएगा, ठीक, कट जाएगा, मीन्स पूरा कट जाए, जिसमें कुछ भी शेषफल ना बचे, वो क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, तो अब हमें कोई भी बड़ा सा नंबर दिया हो, उसमें अगर कहा जाए कि आपको इसमें बताना है कि इसमें कितने इसके गुणनखंड होंगे, तो ये वाला काम तो हम नॉर्मली अगर कोई भी फार्मूला ना यूज़ करें तो भी कर सकते हैं, बट वो प्रोसेस बड़ी रहती है। बड़ी क्यों रहती है? पहले तो हमें उसको फैक्टराइजेशन उसका करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन करने पर जो उसके फैक्टर्स आए, मीन्स उसके जो भी गुणनखंड आ रहे हैं, फिर हम उन गुणनखंड को गिने, तब हम उनकी क्या ज्ञात कर पाएंगे, संख्या ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो जाएगा बड़ा। तो इस प्रोसेस को इजी बनाने के लिए एक फॉर्मूला है, उसको यूज़ करके हम बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं वो फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कुल गुणनखंडों की हमें संख्या ज्ञात करनी है। कोई भी बड़ा सा नंबर दिया है, हमें उसमें कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे हमारे पास सपोज दैट n एक कोई समभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या होगी, हम उसी के तो फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, समभाज्य संख्या है, तो हमने क्या लिखा, वो किस फॉर्म में आ रही है, n = a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r। पहले आप ये फार्मूला समझ लीजिए, फिर इस फार्मूले पर बेस्ड हम क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके समझाएंगे। ठीक है, कि कैसे होता है। तो देखिए, ये फार्मूला है जहाँ पर हमने मान लिया कि a संख्या जो है सम है और b और c क्या है, विषम है। ठीक, तो इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, जाके जो सम की पावर है, जो मतलब तीनों की पावर्स हैं, सब में एक एक ऐड कर दें, और एक एक ऐड करने पे जो नंबर आए उसको हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में इस तरीके से लिख लें, तो ये क्या कहलाएगी, कुल गुणनखंडों की संख्या कहलाएगी। फिर अगर हम बात करते हैं सम गुणनखंडों की संख्या, तो सम गुणनखंडों की संख्या जब हमें निकालनी होगी तो जहाँ पे सम वाला नंबर था उसमें हम 1 ऐड नहीं करेंगे, मीन्स p ऐसे ही हो जाएगा, और q+1 एंड c की पावर वाला मीन्स r+1 हो जाएगा। ठीक, अब फिर अगर हमें विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी तो हम सम वाला लेंगे ही नहीं, हम केवल विषम वाले दोनों ले लेंगे, q+1 और r+1 कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये फार्मूला जो है अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। काफ़ी एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि बताइए इसके कितने गुणनखंड होंगे, संख्या बतानी है, तो वहाँ पर अगर हम उसको गुणनखंड पहले निकालें फिर उनको गिनने लग जाएं तो काफ़ी टाइम हमारा चला जाएगा। ठीक है, तो उतना हमारे पास टाइम नहीं होता है, हम सिंपली इसको बहुत इजीली ऐसे सॉल्व करते हैं। हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। अब हम कोई एक नंबर लेंगे, उसको हम आपको सॉल्व करके बताएंगे पूरा। ठीक है, कि उसमें कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, सम गुणनखंड कितने हैं और विषम गुणनखंड कितने हैं। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास 120 में कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों और विषम गुणनखंडों, इनकी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो 120 के हम फैक्टर्स करते हैं। तो देखिए, यहाँ हमने लिखा है 120, इसके हम फैक्टर्स करना स्टार्ट करते हैं। 2 से करते हैं तो 2 6 जा 12 0, फिर 2 से कर रहे हैं तो 2 3 जा 6 0, फिर 2 से कर रहे हैं 2 1 जा 2, 1 बचा यहाँ पर, तो 2 5 जा 10, फिर अब 2 से ये जाएगा नहीं, देखिए 15 आ गया, 15 विषम है तो 2 से तो जाएगा नहीं। अब इसको हम करते हैं 3 से। ठीक है, 3 से कर रहे हैं तो 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5, मीन्स 120 को हम किस टाइप से लिख पाएंगे, हम लिखेंगे 120 बराबर 2 × 2 × 2 × 3 × 5 लिखा हमने। फिर हम क्या करेंगे, 2 1 2 3 बार है तो 2 की पावर 3 हो गया, इंटू 3 एक ही बार है तो 3 की पावर 1 हो गया, इंटू 5 भी एक बार तो 5 की पावर भी 1 हो गया। हमने इस 120 को इस तरीके से लिख लिया। ठीक, ये आपका वही फॉर्म बन गया जो n बराबर था, n बराबर a की पावर
P B की पावर Q C की पावर R। देखिए सेम वही टाइप आपका बन के तैयार हुआ है। ठीक, अब क्या करेंगे, हमें कुल गुणनखंडों की संख्या पहले हम निकालते हैं। कुल गुणनखंड इसमें हम निकाल रहे हैं। तो देखिए कुल गुणनखंड में क्या था, P+1 Q+1 R+1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3+1, फिर ऊपर ये 3 था तो 3+1, यहाँ 1 है तो 1+1, ये मल्टीप्लाई है बीच में, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे। ठीक, ये मल्टीप्लाई है इंटू फिर से यहाँ पे 1+1। तो देखिए 3+1 मतलब 4 इंटू 2 तो 4 2 जा 8 2 जा 16 मीन्स 16 तो हो गए जाके इसमें कुल गुणनखंड। ठीक, 16 हो गए कुल गुणनखंड। अब देखते हैं हम इसमें सम गुणनखंड कितने होंगे। सम गुणनखंड तो देखिए यहाँ पर हमें सम गुणनखंड जब निकालने हैं तो हम क्या करते थे, सीधे P करते थे, P+1 नहीं लेते थे वहाँ पर। तो P के प्लेस पे यहाँ पे क्या है 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू फिर 1+1 और फिर इंटू में 1+1। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 2 जा 6 2 जा 12 हो गया इसमें सम गुणनखंड। अब देख लेते हैं हम लास्ट में क्या है, विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड कितने होंगे जाके, विषम गुणनखंड बराबर, उसमें क्या होता था, सीधे जो विषम पे पावर होती थी उसी में +1 करके हम निकाल लेते थे इसको। तो क्या हो जाएगा, विषम पे पावर क्या है, देखिए 1 है सिर्फ, तो क्या हो जाएगा 1+1 इंटू में 1+1। तो देखिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 मीन्स 2 2 जा 4। इस तरीके से देखिए हमने इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे से आसानी से इसको सॉल्व करके, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, पेपर में अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो बहुत कम टाइम में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस अब आपसे सॉल्व हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं हो। बस अच्छे से एक बार और समझ लेते हैं क्या हमने किया। सबसे पहले 120 जो दिया था, 120 के सबसे पहले हमने फैक्टर निकाले। 120 के जो फैक्टर आए उसको हमने पावर के फॉर्म में इसको लिखा। फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 आया था तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। फिर हमें कुल गुणनखंड निकालना था, तो कुल गुणनखंड में सबकी पावर में हमें 1+1 कर देना है। सबकी जो पावर दी गई है उसमें सब में +1 कर देना है। तो 3+1 मतलब 4, 1+1 मतलब 2, 1+1 मतलब 2। तो 4 इंटू 2 जा 8 और 8 2 जा 16, तो 16 आ गया। सम गुणनखंड में जो पावर 2 की पावर 3 था मतलब 3 इंटू 1+1 इंटू 1+1, तो यहाँ से 3 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 3 4 जा 12। फिर विषम गुणनखंड जो हमें निकालना था उसमें हमने सम की पावर को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया है, सीधे जो विषम की पावर है उन्हें 1+1 करके और उसको सॉल्व कर दिया है मल्टीप्लाई करके। इस तरीके से हमारा ये सॉल्व होके बहुत अच्छे से आ गया। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, इस टाइप के और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं खुद से और कीजिएगा अच्छे से, आपसे सभी क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व होंगे। अब हम इसके आगे का देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।